हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल हियर। चलिए यार, हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या जाना। एनिमल टिश्यू के बारे में जाना, टिश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने इलेबरेट किया था, ओवरव्यू एक लिया था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे, साथ ही साथ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था टिश्यूज़ का, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। एक छोटा सा ट्रिक, म्यूनिक, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक से जाना था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी पढ़ लिया था। तो ये दो पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, बचा है ये दो पार्ट। तो आज हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ नए ट्रिक्स से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम ये पूरे के पूरे पार्ट्स को याद कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी हम लोगों ने इलेबरेट किया था, मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, साथ ही साथ हम लोगों ने कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के बारे में जाना था। कुछ एक्सरसाइज मैंने दिया था, ये फोटोग्राफ्स वगैरह है। ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके फंक्शन को भी एक समराइज करके छोटे से रूप में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है। ठीक है, नर्व सेल का या फिर न्यूरॉन्स का क्या पार्ट होता है, सेल बॉडी, एक्सन्स एंड डेंड्राइट्स, ये जो पार्ट है ये हम लोगों ने देखा था। एक बार फिर से जान लेते हैं या फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं सो दैट कि रिवाइज हो जाए। ये वाला जो पार्ट है जिसमें कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है, इसको सेल बॉडी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये इम्पल्स को रिसीव करता है स्टिमुलस के द्वारा, मतलब जैसा स्टिमुलस होता है उसी हिसाब से वो इम्पल्स को अक्वायर करता है, रिसीव करता है। उसके बाद फिर ये इधर के मेम्ब्रेन से होते हुए ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन वाला पार्ट में होते हुए एक्सॉन एंडिंग में आता है और उसके बाद फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा फंक्शन हम लोगों ने जाना था। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम लोग जानेंगे एक और टिश्यू टाइप के बारे में जानेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और उसका टाइप भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश करेंगे एक दो ट्रिक के माध्यम से उसको इजीली मेमोराइज करने का तरीका भी खोजेंगे। ठीक है, एपिथेलियल, जहां एपिथेलियल आ जाए आप ये समझ जाइए कि भाई ये कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन का बात कर रहा है। ये वर्ड जिस जगह पर चले आता है तो समझिए कि एक ऐसा लेयर होगा आउटर साइड का जो कि प्रोटेक्ट करेगा, किसी ना किसी चीज को बचाएगा। ठीक है, ये हर वो ऑर्गेन, हर वो पार्ट या हर वो जगह पर होगा जहां पर भाई बचाने का काम हो, प्रोटेक्शन करने का काम हो। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, एनिमल टिश्यूज में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है क्योंकि ये हमारे शरीर के पार्ट्स को बचाता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गेन एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी का ज्यादातर ऑर्गेन जो होता है वो उसको कवर करता है। किस टाइप ऑफ टिश्यू, कौन सा टिश्यू होता है जो कि कवर करके रखता है, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, The epithelium is separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane containing collagen. ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, इसको फिर से वापस मैं आकर के आपको अच्छे से समझाऊंगा। बट बिफोर दैट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये जान लिया कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है, तो भाई आउटर पार्ट में होता है। जैसे ये हार्ट है तो इसका आउटर पार्ट में एक एपिथेलियल टिश्यू का एक कवरिंग होगा। अगर मान लीजिए जैसे हमारा बॉडी है, पूरा का पूरा बॉडी ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो बॉडी है इसको अगर मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, सॉरी आई एम नॉट दैट गुड एट ड्राइंग, यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो अब इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, पूरे बॉडी के चारों तरफ, और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो किस टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ रहता है, वो होता है तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। अब आप समझिएगा ऐसा तो कोई लेयर है नहीं चादर टाइप का कवरिंग, यस डेफिनेटली है, आपका स्किन। जो हमारा स्किन होता है वो इसी तरह का एक चादर है, एक कवरिंग है।
और ये जो कवरिंग होता है वो किस टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ रहता है? ये एपिथेलियल टिश्यू रहता है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू टाइप से बना हुआ रहता है। तो अगर आप नॉट ओनली दैट, ये जो स्किन होता है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है, ये जो स्किन होता है कुछ ना कुछ फंक्शन करता है, ठीक है, और इसी वजह से ये हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। अगर आपसे कोई बोले कि भाई बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, तो वो स्किन ही होता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन कहा जाए तो फिर वो डिफरेंट हो, एक्सटर्नल ऑर्गन कहा जाए तो वो डिफरेंट हो, बट आपको बॉडी का अगर कहा जाए तो स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर हमारा दिल हो गया, हार्ट हो गया, तो हार्ट के चारों तरफ भी एक जो कवरिंग होगा वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ रहेगा। अगेन ना, अब हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, प्रोटेक्ट द अंडरलाइन सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरिंग, इन्फेक्शन एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द केमिकल्स। भाई बचाता है एपिथेलियल टिश्यू, बचा तो देता है, किससे बचाता है? हमारा जो बॉडी पार्ट है वो सूख ना जाए, उसमें किसी तरह का धक्का या किसी तरह का डैमेज ना हो जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन, बाहरी जो इन्फेक्शन होता है, एलियन इन्फेक्शन, वो ना लग जाए, ठीक है। कोई बाहरी केमिकल या फिर कोई खराब केमिकल हम लोगों के शरीर को डैमेज ना कर सके, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी तरह का खाना खाते हैं, उस खाने में किसी तरह का हार्मफुल अगर केमिकल चला जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो जो ये इस तरह का टिश्यू होता है वो हमारे उस ऑर्गन को बचाता है, ठीक है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इन डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। जब हमारे बॉडी में डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, डिफ्यूजन बेसिकली आपको अगर समझना है डिफ्यूजन के बारे में तो ज़्यादा इलेबरेटिव मैंने दे रखा है अपना प्रीवियस कोर्स में, जो कि सेल के बारे में है, साइटोलॉजी के बारे में, ठीक है। आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, आपको वहाँ पर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सबके बारे में इलेबरेटिव वे में समझाया गया है। मतलब गैसेस का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह से पहले जगह, या फिर एक पहले जगह से तीसरे जगह या चौथे जगह, जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन, या फिर उन लोगों को ट्रांसफ़र होना, जैसे सेल में अगर गैसेस को ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन को अगर सेल के अंदर में जाना है, ठीक है, तो इस जगह पर जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर आना होता है तो इस जगह पर किस तरह का टिश्यू होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से अगर किसी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलना है तो वो निकलने समय में भी एपिथेलियल टिश्यू काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का टाइप क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पर भी है, जैसे एनिमल सेल के बारे में हम लोगों ने जाना था, एनिमल सेल टिश्यू को याद करने के लिए हम लोगों ने म्यूनिक का ट्रिक यूज़ किया था। यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, SSS-CG। आसान है याद करना। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो SSS है ये पहला कैपिटल है और दोनों छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों S जो है इसका सब टाइप है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने अपने तरीके से निकाल रखा है। अदर देन दैट अगर आपको लगता है कि इससे भी कोई बेस्ट वे है याद करने का तो प्लीज़ गो थ्रू दैट और मुझे भी बताइए, ठीक है। मुझे भी बताइए कि हाँ वो ट्रिक क्या है, सो दैट कि मैं भी उसको याद रख सकूं या मैं भी उसको यूटिलाइज कर सकूं, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल एंड देयर अरेंजमेंट्स एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड एज, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप ऑफ द सेल, सेल का जो शेप होता है उसके बेसिस पर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप को, ठीक है। तो ये वाला जो S है, ये जो बड़ा S है, सॉरी, ये देखिए स्क्वैमस टिश्यू। ये जो छोटा है ये आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके बाद फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगेन C से यहाँ पर जो है ये C से आपका आ जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, फिर उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, और उसके बाद सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, और लास्ट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे स्ट्रक्चर
और उसके काम के बेसिस पर किस तरीके से ये सब एक दूसरे से भिन्न है या किस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, बट फिलहाल इसको ये ट्रिक एक छोटा सा है मेरे तरफ से, जिससे कि आप इजीली याद कर सकें, टिश्यूज़ को अपने दिमाग में बैठा सकें, और जब भी आपको रिकॉल करना हो तो आपको ये पूरा का पूरा याद ना करना पड़े, बल्कि एक ट्रिक से ही आप पूरा का पूरा याद कर सकें। ठीक है, जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में अगर आप हैं, 9th के स्टूडेंट अगर हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनका ज़्यादातर एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो उसमें क्या होता है 4-5 ऑप्शन दे देता है, तो आदमी थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद फिर आपको उसको लिखना होता है। तो लिखने के लिए एक ट्रिक, एक छोटा सा चीज़ जो होता है, जैसे ही दिमाग में आता है तो सारा का सारा वो निकल आता है। ये ताश के पत्ते की तरह है कि एक छोटा सा चीज़ भी अगर दिमाग में आ गया तो पूरा का पूरा जो आंसर है वो भरभरा करके आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने कोशिश किया है कि आपको एक छोटा से छोटा ट्रिक और एक इंटरेस्टिंग तरीके से याद कराने का कोशिश कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है। ठीक है, और उसके सब टाइप क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। आवर स्किन दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। जो हमारा बॉडी होता है, जो बॉडी का लेयर होता है, जो स्किन होता है, वो जनरली स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की से बना हुआ रहता है। ठीक है, अब इसमें दो तरीके का है। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इसका जो सेल होता है वो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला, एक टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक लेयर होता है, उसको हम कहते हैं, उस तरह के शेप के या उस तरह के जो टिश्यू हैं उसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ये एक सिंगल लेयर का होता है और क्लोजली फिटेड रहता है, मतलब उसका जो सेल रहेगा वो बहुत ही क्लोजली फिटेड रहेगा एक दूसरे से। ठीक है, आगे फोटोग्राफ्स में भी मैं आपको दिखा करके और समझाने का कोशिश करूंगा उसको। जैसे ही आप फोटो देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, बट फिलहाल ये चीज़ जान लीजिए, उसके बाद फिर वहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार और दिमाग में आ जाएगा और ईजिली आपको मेमोराइज होगा। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर होता है? इट फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल होता है उसके बाहरी लेयर पर एक फाइन लाइन, पतला सा लेयर जो होता है वो इस तरीके के सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ रहता है। लंग्स, जहाँ लंग्स होता है, लंग्स वगैरह में भी होता है। और एल्यूवली, एल्यूवली क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए हम ये सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो ये हमारा जो लंग्स बना हुआ है, ये लंग्स के अंदर में बहुत सारा छोटा 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 पार्ट्स रहता है। ठीक है, यही छोटा छोटा पार्ट्स जो होता है इधर से ऑक्सीजन निकल करके और उसके बाद हर सेल में जाता है। ठीक है, ब्लड में यहाँ से ही ट्रांसमिट होता है ऑक्सीजन। यही जो छोटा पार्ट होता है इसको हम एल्यूवली कहेंगे। मेरा जो नेक्स्ट कोर्स होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में होगा, फिर रेस्पिरेशन पर होगा, और उस समय में आपको डिटेल में जानकारी हो जाएगा एल्यूवली के बारे में। फिलहाल आप कंफ्यूज ना करें, इसी वजह से मैं एक छोटा सा डिटेल दे रहा हूँ कि एल्यूवली क्या होता है और कहाँ पर होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट होता है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा होता है कि समझिए एक लंग्स रहेगा तो इसमें मिलियंस, मतलब कि आपको 200 to 500 मिलियंस एल्यूवली होता है। सोचिए कि कितना छोटा है। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो कवर्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओएसोफेगस। ओएसोफेगस होता है जब हम खाना खाते हैं, ये अगर मान लीजिए मुंह है तो मुंह के बाद में जो पाइप होता है और जिस पाइप के थ्रू होते हुए खाना नीचे स्टमक में जाता है, उसी पार्ट को हम कहते हैं ओएसोफेगस। तो ओएसोफेगस का जो ये होता है, लाइनिंग होता है, उस लाइनिंग में भी इस तरह का टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, माउथ वगैरह में भी इस तरह का टिश्यूज पाया जाता है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, फाउंड इन आउटर साइड ऑफ द स्किन। जो आउटर साइड ऑफ द स्किन होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू से बना हुआ रहता है। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजुरी एंड इज वाटरप्रूफ। और यही वजह होता है कि जब हम बारिश में भीगते हैं तो पानी हमारे अंदर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, जो मैंने उस समय में बनाया था, फिर से ये है, ठीक है, तो ये जो हमारा स्किन का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ठीक है, वो वाटरप्रूफ होता है। और वो किस तरीके के टिश्यू से बना हुआ रहता है? तो वो स्ट्रेटेड स्क्वैमस टिश्यू से बना हुआ रहता है। नाउ सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स।
मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, मतलब ये लेयर में बना हुआ रहता है, इस तरह से लेयर में रहता है, ठीक है। और ये लेयर में बन करके ही इस तरह से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 2 फोटोग्राफ है, ये इधर सेल है, ये समझिए कि ये छोटा छोटा सेल है जो कि एकदम टाइटली पैक्ड है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो ये इस तरह का टिश्यू है वो एक लेयर का बहुत ही फाइन लाइन होता है, बहुत ही पतला लेयर होता है। इसको इस तरह के टिश्यूज को हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका लेयर है, मतलब ये टिश्यूज वगैरह है जो कि पैक्ड है, ठीक है। और ये एक लेयर है, ये फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर, इस तरह से लेयर्स में रहते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ 5 या 6 लेयर है तो आप 5-6 लेयर ही मान लीजिए, नहीं, 5-6 लेयर नहीं होता है। ये लेयर अपने हिसाब से इसका बना हुआ रहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग ये होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो जनरली ये स्किन के आउटर साइड पे होता है। इसका कैरेक्टर क्या है, ये वाटरप्रूफ होता है, वाटरप्रूफ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगेन 2 तरह के क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू में हमेशा आप ये चीज मान करके रखिए कि वो जो होगा वो आउटर लेयर पे ही होगा, किसी भी जगह के आउटर लेयर पर जो होगा वो आपका एपिथेलियम टिश्यू होगा। इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्ट करना। नाउ सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूब शेप्ड विच हैव राउंड न्यूक्लियाई। अब इसमें क्यूब शेप का रहेगा, ठीक है। इसका जो सेल रहेगा, मतलब कि इस तरीके के जो टिश्यू रहेंगे, उसका जो सेल रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। एक्चुअली 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशन में समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, बट प्लीज़ काइंडली कोऑपरेट कीजिए और इसको समझने का कोशिश। मान लीजिए कि ये क्यूब है, तो क्यूब के एकदम बीचों बीच जो न्यूक्लियस रहता है राउंड शेप का, ठीक है, यहाँ पर इसका ये जो न्यूक्लियस रहेगा ये आपका पूरा राउंड शेप का रहेगा। राउंड मतलब नॉट सर्कुलर, राउंड, राउंड मतलब स्फेरिकल जैसा गेंद होता है, ठीक है, उस तरीके का रहेगा बीचों बीच। और इसका जो सेल रहता है वो क्यूब शेप का रहेगा। नाउ दिस टिश्यू लाइंस द इनसाइड ऑफ द किडनी। किडनी के इनसाइड में, किडनी के इनसाइड जो पार्ट होता है ट्यूबल्स एंड द सैलिवरी ग्लैंड टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। किडनी के अंदर में बहुत सारा ट्यूबल्स रहता है, लाइक नेफ्रॉन्स, उसके अंदर और भी ये रहेगा। जब हम लोग एक्सक्रीशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग उस चीज़ को डिटेल में जानेंगे कि हाँ भाई किडनी का काम, किडनी और किडनी के अंदर में किस तरीके के ट्यूबल्स रहते हैं, किस ट्यूबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट इतना समझ लीजिए कि जो किडनी होता है, किडनी के अंदर में जो ट्यूबल्स रहता है वो ट्यूबल्स जनरली इस तरीके के सेल से बना हुआ रहता है। फंक्शन एब्जॉर्ब, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन। सलेवरी ग्लैंड्स, माउथ में जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सॉरी माउथ के नीचे ठीक गर्दन के पास में कुछ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि पैरोटल हुआ, सब मैंडिबुलर हुआ, सब लिंगुअल हुआ, ये सब जो ग्लैंड्स होते हैं वो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में मैं जानकारी तब दूंगा जब मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, एंडोक्राइन सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगा तो ग्लैंड्स के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। बट फिलहाल ये समझ लीजिए कि ग्लैंड्स जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, पैरोटल वगैरह, वो सब में इस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। आगे चलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है भाई, सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक स्ट्रक्चर विद इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। ये क्यूबॉइडल नहीं रहेगा, ये इस तरह से रहेगा, लंबा लंबा पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो पिलर की तरह रहेगा। आगे फोटोग्राफ में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से रहता है। फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग कहने का मतलब क्या हुआ, ये इधर वाला पार्ट, ठीक है, ये जो इस, अगर मान लीजिए कि जैसे ये वाला पार्ट है, सपोज कीजिए इंटेस्टाइन, एक मिनट रुकिए मैं आपको इंटेस्टाइन बना करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि जैसे ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हो गया, तो ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला जो लाइनिंग है, ये अंदर वाले लाइनिंग के पास में इस तरीके के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स।
एब्जॉर्प्शन मतलब कि अगर जैसे फूड वगैरह इधर से जा रहा है, ठीक है, तो यहां से कोई चीज को एब्जॉर्ब करना होगा तो वो इस तरह का जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। या मान लीजिए कि जैसे डाइजेशन में अगर एंजाइम को सिक्रीट करना होता है तो वो क्या करेगा, यहां से सिक्रीट करेगा इस लाइनिंग में, मतलब इस ट्यूब के अंदर में, इस पाइप के अंदर में वो सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो इनर लाइनिंग, जो अंदर वाला जो लाइनिंग होता है, उस जगह पर इस तरीके का टिश्यूज पाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर जनरली ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, काम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, नाउ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पे आते हैं। सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू कुछ नहीं, ये सिंपल ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, बट उस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर में एक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे ये मान लीजिए आप सर है, आपका सर है, यहाँ पर आपके ये हेयर्स वगैरह बन गए। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का सीलियल, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर ही रहेगा। ठीक है, कॉलमनर टिश्यू ही रहेगा, लेकिन इस कॉलमनर टिश्यू के ऊपर में सीलिया होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। जो नॉर्मल कॉलमनर टिश्यू होता है उसके ऊपर में हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और इसी हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं सीलिया। अरे यार, ठीक है, इसी प्रोजेक्शन को हम कहते हैं सीलिया। लाइक हेयर इज योर, आप मान लीजिए कि आपका जो बाल है वो आपका सीलिया है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे घूमते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, आप ऐसे मूव करते हैं तो आपके बाल झटकते हैं, मतलब आपके जो हवा है, आपका जो सीलिया है वो उड़ता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, जस्ट जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या होता है, तो वो एक कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, बट इट पॉसेसेस सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब। भाई क्या ये चीज़ हो गया, एक नया और तो मतलब बायो पढ़ो तो नया नया वर्ड्स और नया नया चीज़ जो है वो सारा आने लग जाता है, डेफिनेटली आने लगता है, बट डोंट लूज होप। पेशेंस को कायम रखिए, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको इत्मीनान से पेशेंस रख करके पढ़ते चले जाइए, कोर्स को करते चले जाइए, आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ याद आते जाएगा। इनफैक्ट जब आप रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो था वो यहाँ पर बात किए थे उस समय में हम लोग कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका ये अगर मान लीजिए कि यूट्रस है, रिप्रोडक्शन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उस समय में हम लोग ज़्यादा इलेबरेटिव वे में पढ़ेंगे, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर एक छोटा सा वे में हम लोग आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका यूट्रस है, नॉट आपका, ये फीमेल यूट्रस है। ठीक है, फीमेल यूट्रस में ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन पढ़ने लगेंगे तो उस समय में मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा। यहाँ पर मान लीजिए ये ओवरी है, ये ओवरी इस जगह पर बना हुआ है। ठीक है, अब ओवरी क्या करता है, ओवा को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि एग को प्रोड्यूस करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है। ओवम क्या होता है कि वो जब प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस होकर के वो कहाँ जाता है, तो इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब में भैया ऐसे तो मूव नहीं कर सकता है, तो इस जगह पर जनरली क्या होता है कि आपका एक जो सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू टाइप का, सॉरी, ये जो सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू है वो इस जगह पर फाइंड आउट होता है, इस जगह पर मिलता है। क्यों? सो दैट कि ओवा जो है वो उस हेयर लाइक प्रोजेक्शन से, ठीक है, ये हेयर आपका जो सीलिया है, ये सीलिया आपका ऐसे 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 करके मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि ओवा भी मूव करता है, और मूव करके यहाँ पर स्पर्म से फ्यूज करता है और रिप्रोड्यूस करता है। मतलब मूव, ओवा को मूव करने के लिए भी एक टिश्यू है, ठीक है, जो कि काम करता है। नॉट ओनली दैट, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है यहाँ पर भी इस तरह का टिश्यू को पाया जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो फाउंड इन स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट एक्चुअली में होता है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पे भी इस तरह का टिश्यू को पाया जाता है। ठीक है,
किडनी ट्यूबल्स में भी इस तरह का टिश्यू पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं। ये आपका सीलिएटेड कॉलम है, सॉरी ग्लैंडुलर टिश्यू, ये है ग्लैंडुलर टिश्यू को हम थोड़ी देर में ये करेंगे, बट यहाँ पर ये क्यूबॉइडल टिश्यू है। फोटोग्राफ के हिसाब से देखते हैं, ये देखिए सेल जो है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है हर जगह पर। और ये इस तरह के टिश्यूज जो होते हैं इसको हम कहते हैं क्यूबॉइडेड, मतलब कि उसका जो सेल है वो सेल अगर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का जो सेल रहेगा वो क्यूबिकल शेप का रहेगा और इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो बीच में रहता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम है, ये कॉलमनर एपिथेलियम जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये एक कॉलम की तरह है। और सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेम वही चीज है, बट द थिंग इज कि इसमें एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ये एक सीलिया लाइक प्रोजेक्शन है, एक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है और इस वजह से इसको हम कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, समटाइम्स पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, मतलब जो टिश्यू होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक तरह का टिश्यू है, कलेक्शन है, ठीक है, ये क्या करेगा ऊपर से थोड़ा सा मूव कर जाएगा, मूव करके और उसके बाद फिर एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, राउंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होने की वजह से क्या होगा कि ये एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि जरूरत पड़ने पर ये क्या करेगा कि ग्लैंड की तरह काम करेगा। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक्चुअली में बेसिकली आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि एनी पार्ट, कोई भी ऐसा पार्ट जो कि केमिकल को सीक्रेट करता है उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो किसी किसी जगह पर क्या होता है कि टिश्यू को जरूरत होता है कि वो इसको रिलीज करे, मतलब केमिकल्स को रिलीज करे, केमिकल्स को सीक्रेट करे, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि टिश्यूज जो होता है वो ऊपर से फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होने के बाद में वो ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, वो ग्लैंड की तरह बिहेव करने लगता है, वो सीक्रेट करने लग जाता है और इस तरह के टिश्यूज को ही हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। These cells secrete substances at the epithelial surface। ये क्या करता है कि जो तुम आपका एपिथेलियल, मान लीजिए कि जैसे ये एपिथेलियल सरफेस है, ये इधर वाला, तो इधर क्या होगा कि वो ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा और सीक्रेट करने लगेगा केमिकल्स को इसके अंदर साइड में, और इस तरह का जो टिश्यूज होता है इसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, और उन सारे एपिथेलियल टिश्यू को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी हम लोगों ने देखा था, जो कि था SSS, CCC एंड G, ठीक है। स्क्वामस टिश्यू, स्क्वामस दो है, स्ट्रेटेड एंड सिंपल, दूसरा है क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सीलिएटेड कॉलमनर, और उसके बाद फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। यहां तक हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना और आगे के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। वो प्लांट टिश्यू का हम लोगों का एनिमल टिश्यू का वो लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद फिर हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।